पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। तो दिल्ली एम्स में कोरोना की पहली डोज पीएम मोदी ने लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि बेफिक्र होकर कोरोना की वैक्सीन लगाएं। तो पीएम ने कहा कि आओ मिलकर देश को कोरोना मुक्त करें। बता दें कि आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की मेरी पहली खुराक ली। ये प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित समय में काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं कि साथ में हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। आज एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं और बेफिक्र होकर इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल हों। साथ ही साथ पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया, जहां पर उन्होंने ट्वीट में साफ तौर पर कहा कि बेफिक्र होकर कोरोना की वैक्सीन लगाएं और देश को कोरोना मुक्त बनाएं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सपना हमारे साथ जुड़ गई हैं। सपना, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देश में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली डोज कोरोना टीकाकरण की आज सुबह ही ली है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तीसरे चरण की शुरुआत बुजुर्गों से की गई है। 60 साल के जो अधिक व्यक्ति हैं उनके ये टीकाकरण की प्रक्रिया उनसे शुरू की जाएगी, क्योंकि देखिए साहिल, देखना होगा कि इस पूरे दौरान में कोरोना काल में जिस तरह से मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से, उसमें सबसे ज्यादा अगर हम प्रतिशत देखें, आंकड़ा देखें, तो जो 60 साल से अधिक व्यक्ति हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और इसी बात को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया कि तीसरे चरण की जो शुरुआत होगी वो बुजुर्ग जो 60 साल से अधिक व्यक्ति होंगे उनसे की जाएगी। और ये सबसे पहले इसकी शुरुआत आपने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं, लोगों से अपील कर चुके हैं कि बिना किसी भय के साथ ये टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। साहिल, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोरोना के मृत्यु का जो आंकड़ा रहा, कोरोना के कारण जो मौतें हुई उनमें 2000 से ऊपर मौत का आंकड़ा सामने निकल के आया। लेकिन इसके बीच में 1500 से अधिक लोग जो मृत्यु में जिनकी सूची में नाम शामिल था वो 60 साल के अधिक व्यक्ति थे। तो कुल मिलाकर 60 साल से अधिक व्यक्ति जो बुजुर्ग हैं उनको कोरोना ने ज्यादा प्रभावित किया। कोरोना काल में उनकी मृत्यु सबसे ज्यादा हुई है, 60 साल से अधिक व्यक्ति हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि इसकी शुरुआत सबसे पहले 60 साल के जो व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे की जाए। इसके साथ साथ 45 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं, जो कि बीमार हैं, जो कि आमतौर पर जो संक्रामित रोग हैं उनसे भी प्रभावित हैं, उनके भी ये टीकाकरण की शुरुआत इस तीसरे चरण में की गई है। साहिल, सपना, वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है इस पूरे टीकाकरण को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे जितने भी तमाम दिग्गज नेता हो, वो सभी ये अपील करते हुए नजर आए थे कि अभी टीकाकरण तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अभी भी सतर्कता यहाँ पर बरतना बेहद जरूरी है। तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिली है? देखिए, बिल्कुल हम जीवन रेखा हॉस्पिटल पे इस वक्त हम जयपुर के जीवन रेखा हॉस्पिटल पे मौजूद है, जो कि जगतपुरा इलाके में जयपुर के आता है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति धीमे धीमे आ रहे हैं। हालांकि देखिए, जो एक डर था कोरोना वैक्सीन को लेके, कहीं कहीं आशंका ये जताई जा रही थी, जो एक भय था, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये ऐलान किया कि बिना किसी भय के साथ कोरोना वैक्सीन जो है इस टीकाकरण को लगाया जाए, क्योंकि ये कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति के स्वस्थ होने की कामना, जिस तरह से ये याचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, तो वो कहीं न कहीं वो प्रभावित कर रही है लोगों को। तो लोग धीमे धीमे आ रहे हैं, टीकाकरण की प्रक्रिया जो है शुरू हो रही है। धीमे धीमे बुजुर्ग लोग आ रहे हैं यहाँ पे टीकाकरण के लिए। हालांकि संख्या अगर हम देखें तो उतना ज्यादा संख्या नहीं है कि अगर हम भीड़ देखेंगे तो तमाम तरह के, लेकिन थोड़ी बहुत प्रभावित जो हैं बुजुर्ग लोग वो धीमे धीमे आ रहे हैं। और भी सुबह का वक्त है, तो हो सकता है कि दिन बढ़ते बढ़ते ये संख्या भी बढ़े। साहिल,
जी सपना, वहीं जिस तरीके से दूसरा चरण यहाँ पर चल रहा है टीकाकरण का, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है और वहाँ पर राजस्थान में भी लगातार जिस तरीके से आप बता रही हैं कि बुजुर्ग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या वो खुश हैं जिस तरीके से ये टीकाकरण की शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है? सरकारी अस्पतालों में फ्री में ये टीका लगाया जा रहा है, वहीं प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो काफ़ी सस्ता यहाँ पर ये टीका रखा गया है, 250 रुपये मात्र इसकी कीमत रखी गई है। देखिए, बुजुर्गों की अगर हम बात करें जो टीकाकरण के लिए आ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि बहुत कम मूल्य उनको चुकाना पड़ रहा है इसका स्वस्थ होने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो खुश हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस तरह की महामारी से अगर इतने कम मूल्य में बचाव हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद वो बेफिक्र होकर टीकाकरण के लिए आ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं देखिए ये एक अच्छा संकेत भी है देशवासियों के लिए कि जो लोग जिनको ये लग रहा था कि हो सकता है इसके लिए हमें अधिक मूल्य चुकाना पड़े, तो जो हॉस्पिटल आने से डर रहे थे कि अगर हम हॉस्पिटल जाए तो तमाम तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, और कोरोना काल में जिस तरह से प्रभावित हैं लोगों के मन में जो भय है वो कहीं ना कहीं दूर हुआ, तो धीरे धीरे आने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और लोग इस बात से प्रभावित भी हैं। तो टीकाकरण की प्रक्रिया से भी कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं खासकर, और जो नीचे तबके के लोग हैं जो कि इस मूल्य को चुकाने में असमर्थ थे अगर महंगी होती तो, लेकिन सस्ती हुई है तो कहीं ना कहीं खुशी उनके जहन में देखने को मिल रही है। साहिल जी चलिए, सपना हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरे चरण की शुरुआत यहां पर टीकाकरण को लेकर कर दी गई है। पूरे देश भर में ये टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज टीका यहां पर लगवाया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।